देश में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। पंजाब के गैंगस्टर्स का आईएसआई से लिंक मिला है, ये बड़ा खुलासा हुआ है और इसके बाद ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। गैंगस्टर्स का खालिस्तानी लिंक होने का भी खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद कई जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ रेड जारी है। गैंगस्टर्स के कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी इस वक्त भी चल रही है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। देश भर में अलर्ट जारी किया गया है और एनआईए का जबरदस्त प्रहार जितेंद्र नजर आ रहा है गैंगस्टर्स पर। कौन कौन से गैंगस्टर्स निशाने पर? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्रालय के आदेश के बाद हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुकदमा दर्ज किया था यूएपीए के तहत। इसमें पंजाब के कई गैंगस्टर्स का नाम था। इसके अलावा दिल्ली के नीरज भवानिया, टिल्लू ताजपुरिया, इन सब गैंगस्टर्स के नाम इस एफआईआर के अंदर दर्ज किए गए थे। इसी एफआईआर को एनआईए ने टेक ओवर किया है, जिसके बाद अब ये फिलहाल जितने भी पंजाब समेत हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के जो भी अलग अलग लोकेशन है जो इन गैंगस्टर से ताल्लुक रखते हैं, उन तमाम ठिकानों पर कल रात से ही एनआईए की टीम मौजूद है। तकरीबन 60 से ज्यादा लोकेशन है जहां पर एनआईए की टीम रेड कर रही है लगातार। दरअसल इसमें शामिल है लक्की बरार, इसके अलावा नीरज भवानिया, टिल्लू ताजपुरिया, साथ ही बजाता है विक्रम बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़ और संदीप उर्फ काला जठहरी, सचिन थापन, अनमोल विश्नोई, लखबीर सिंह लाडा। ये वो तमाम गैंगस्टर हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर लगातार ऑपरेट कर रहे थे और इनमें से कई कनाडा, पाकिस्तान और इसके अलावा अमेरिका में भी बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, बड़ी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि पंजाब और हरियाणा के गैंगस्टर्स का, इनमें से कई गैंगस्टर्स का ताल्लुक आईएसआई से हो सकता है। इनका खालिस्तानी लिंक भी सामने आया है। पंजाब और हरियाणा में किस तरह से इस वक्त एनआईए रेड्स को अंजाम दे रही, कौन कौन निशाने पर? देखिए, पंजाब के कई बड़े शहर हैं, जिसमें लुधियाना की बात करें, अमृतसर की बात करें, मोगा और यहाँ तक कि चंडीगढ़ और लुधियाना के आसपास का एक खन्ना नाम का कस्बा है, वहां पर भी लगातार रेड चल रही है। और इससे पहले पंजाब पुलिस कई बार ये बात कह चुकी है कि एक बड़ा नेक्सस तैयार हो रहा है पंजाब में, जिसमें आईएसआई जो जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनकी मदद करती है। अगर वो भारत से भागना चाहते हैं तो उनको विदेशों में और पाकिस्तान में छिपने की शय दी जाती है, उनको फंडिंग दी जाती है और फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है पंजाब में खासतौर पे माहौल बिगाड़ने के लिए। जो खालिस्तानी आतंकियों तक जो स्लीपर सेल बनाए जाते हैं उसमें ये गैंगस्टर्स मदद करते हैं, फंडिंग करते हैं और पैसा और हथियारों की सप्लाई भी इन तक भेजी जाती है। तो इसी एंगल पर एनआईए की रेड्स चल रही हैं और पंजाब के कई बड़े शहर हैं जहां पर जो ये तमाम जो नामी गैंगस्टर्स हैं, इनमें से कई गैंगस्टर्स तो ऐसे हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं या फिर भागे हुए हैं, उनके घर परिवार, उनके वहां पर भी रेड चल रही है और इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की एनआईए कोशिश कर रही है। गैंगस्टर्स के बारे में कुछ जानकारी सामने मिली है मोहित, जिनके नाम भी सामने आए, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों से भी कनेक्शन की बात सामने आई है। क्या कुछ ऐसे आतंकी भी टारगेट पर हैं? इनके नाम सामने आए हैं, इनके किन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है? देखिए, जो सबसे बड़ा जो आतंकी है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में छिपकर बैठा है वो है रिंदा। और रिंदा के कई यहाँ पर स्लीपर सेल हैं और उन्हीं स्लीपर सेल्स में अब वो अपने साथ गैंगस्टर्स को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। गैंगस्टर्स को कहा जाता है कि जब भी आपको भारत में कोई दिक्कत होगी तो आपको पाकिस्तान में छिपने की शय दी जाएगी, विदेशों में आपको निकालने का इंतजाम किया जाएगा। और इन्हीं बातों को लेकर गैंगस्टर्स के साथ मिलकर एक नेक्सस तैयार किया जा रहा है, जिसमें खालिस्तान समर्थक आतंकी भी हैं और कुछ स्लीपर सेल भी हैं जो कि इन लोगों की मदद करते हैं। और गैंगस्टर्स अपने लोकल नेटवर्क का फायदा उठा के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को मदद पहुंचा रहे हैं, खालिस्तानी आतंकियों को मदद पहुंचा रहे हैं। और यही इस पूरी जो रेड चल रही है उसमें जांच का विषय है। इसी एंगल पर ही इस पूरे मामले में जगह जगह रेड्स की जा रही हैं। और इससे पहले यह भी बताया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से कि 25 से 30 ऐसे स्लीपर सेल हैं जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के माध्यम से ऑपरेट कर रहे हैं और गैंगस्टर्स इनकी मदद कर रहे हैं। तो इसी एंगल पर ये रेड्स अभी फिलहाल चल रही हैं। बिल्कुल, जितेंद्र शर्मा भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बड़ी जानकारियां सामने आई हैं जिसके आधार पर एक साथ देश भर में जो गैंगस्टर्स के तमाम ठिकाने हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। 60 ठिकानों पर इस वक्त जो एनआईए की रेड चल रही है, उससे जुड़ी और क्या ताजा डिटेल आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए 60 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त एनआईए की रेड चल रही है। दरअसल एनआईए जानना चाहते हैं कि जो एक नेक्सस की बात हुई थी, क्योंकि इनके ऊपर जिस तरीके से यूएपीए लगाया गया उसके बाद बताया गया कि एक पूरा नेक्सस की तरह ये सभी गैंगस्टर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहले तमाम जो गैंगस्टर थे ये अलग अलग अपना गैंग चलाते थे, लेकिन इस वक्त जांच एजेंसियां जब से सख्त हुई है तभी से सभी गैंगस्टर आपस में मिल चुके हैं और उसके बाद एक बड़ा नेक्सस तैयार करने की या खड़ा करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो उसके बाद ये तमाम रेड की गई और बताया जा रहा है कि इन
इनकी जो अवैध प्रॉपर्टी थी, यानी कि जो बेनामी संपत्ति थी, उसके बारे में एनआईए को पता चला है। इसके अलावा कई जो गैंगस्टर हैं उनके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। कई गैंगस्टर इस वक्त कनाडा के अंदर बैठे हुए, अमेरिका के अंदर बैठे हुए और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, उनके भी परिवार वालों से लगातार पूछताछ की जा रही, क्योंकि ऐसी बातें सामने आई है जांच एजेंसी के कि वो अपने परिवार के भी संपर्क में थे। तो ये तमाम बातों को लेकर एनआईए फिलहाल अपनी तफ्तीश कर रही है। और इसके अलावा जो भी बिल्कुल सही बात है जितेंद्र, और आतंक और अपराध का ये भयावह गठजोड़ सामने आया है, जिसके बाद एनआईए अलर्ट पर है। ताबड़तोड़ छापे इस वक्त देश भर में गैंगस्टर्स के 60 ठिकानों पर मारे जा रहे हैं। शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लें। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बिशप पीसी सिंह पर ईसाई मिशनरी का खत। ईसाई मिशनरी ने पीएम मोदी को खत लिखा है। पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। पीसी सिंह की दाऊद गैंग से संबंधों की भी जांच होगी। पीसी सिंह चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से सस्पेंड किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए। मकरंद, इस पूरी कार्रवाई के बारे में बताइए। अब तो सीबीआई से भी जांच करवाने की मांग की गई है। जी बिल्कुल, हाँ, अभी हाल ही में जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था और उसके बाद करोड़ों रुपए की संपत्ति और कैश का खुलासा हुआ था। खुद पीसी सिंह जर्मनी में है। इस मामले में बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसकी ओर से एक पत्र लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पहुंचाया गया है। ये पत्र लिखा है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर डीजी थामल ने, और इसमें ये लिखा गया है कि जो भी अवैध संपत्ति है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से दाऊद गैंग के साथ उनका संबंध सामने आया है, जितना पैसा मिला है उसको लेकर के पूरी जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर सीबीआई से भी जांच कराई जानी चाहिए। इस तरह की चिट्ठी लिखी गई है। और इस कार्रवाई के बाद पूरे ईसाई मिशनरीज जितने भी हैं वो सभी काफी हड़कंप में है, क्योंकि काफी इनका नाम जो है काफी खराब हुआ है। पैसों के लेन देन को लेकर के कभी इस तरह के आरोप ईसाई मिशनरीज पे कम ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगना इनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है मकरंद, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त बीएम मासी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के। मासी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिशप पीसी सिंह पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, डी कंपनी से उनका लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, अब किस तरह का एक्शन आप लोग अपने लेवल पर लेने की तैयारी कर रहे हैं बिशप पीसी सिंह के खिलाफ? ऑलरेडी डीजी भांबल जो मॉनिटर है महाराष्ट्र सीनेट के जी, उन्होंने ऑलरेडी पहले ही उनको निकाल दिया है। वैसा लेटर उनको बना कर दिया है पहले ही, ऑलरेडी ये सब जो हुआ है उससे पहले ही। तो ऑलरेडी हमने उनको पहले ही वहां से निकाल दिया चुका है, मगर कुछ पैसे के दम से और इससे वो वहां से हटता नहीं। ऑलरेडी हमने पहले ही निकाला है। और आप लोगों ने कब सस्पेंड किया उन्हें? अभी उसके लिए 1.5-2 महीना हुआ है। 1.5-2 महीने पहले, यानी ये दाऊद से कनेक्शन सामने आने से पहले आप लोग सस्पेंड कर चुके हैं उन्हें? हमने ऑलरेडी उनको निकाल चुका है। किस तरह के आरोप उनके खिलाफ लगे थे जिसके बाद आप लोगों ने ये एक्शन लिया था 1.5-2 महीने पहले? जी, ऑलरेडी अकाउंट में से उन्होंने पैसा निकाला था जिसका ऑडिट में कहीं पता नहीं चल रहा था। अच्छा। और ये काफी दिनों से चल रहा है। काफी जो प्रॉपर्टी थी मिशन की, सारी प्रॉपर्टी, बहुत सी प्रॉपर्टी है, 3 या 4 जन लोगों ने काफी महाराष्ट्र में और पूरे भारत में प्रॉपर्टी बेचा है। अच्छा, इस वजह से अब ये जो डी कंपनी से उनका लिंक सामने आ रहा है पीसी सिंह का, ये हैरान करता है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल हैरान करता है। जो मिशनरीज का काम था भारत में, काफी शांति प्रिय, और ये जी कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से हिंदुस्तान के सामने पेश किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।